ये पता है कि जहां मोदी जी ने गंगा जी में अभी गोता लगाया, उसमें 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुए जहां गोता लगाया है, जानकारी? नहीं, यही तो नहीं, 6.5 करोड़ रुपया जनता का खर्च हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। न्यूज 18 का कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर मौजूद थे राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत को इस मंशा के साथ मीडिया ने बुलाया था, यानी न्यूज 18 ने बुलाया था कि जब राकेश टिकैत से एक के बाद एक सवाल पूछे जाएंगे तो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी हालत भाजपा की पतली हो चुकी है, ऐसे में राकेश टिकैत से सवाल पूछे जाएंगे और किसानों के सामने रखा जाएगा कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। लेकिन एक एक कर जब सवाल उठाने शुरू किए, राकेश टिकैत ने परत दर परत खोल कर रख दी और बक्कल उतार कर रख दिए, न केवल मोदी योगी के बल्कि सीधे तौर पर भाजपा और ऐसी मीडिया के। आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि राकेश टिकैत ने कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा, कैसे मोदी को साफ तौर पर बता दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ फोटो खिंचवाने के शौकीन है, प्रचार के शौकीन है, और इसके लिए बकायदा वो जनता का पैसा लुटाते हैं। आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे भी आपने देखा होगा कई बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो के कितने, उनको लगाव कितना है फोटो से। फोटो खिंचवाने के दौरान वो तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें भी खत्म कर देते हैं। ये तो तमाम आपने देखा ही होगा। इसके अलावा अभी आपने अब याद होगा कि जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे, उस दौरान भी वो गंगा के किनारे पर, उनके घाट पर उतरे थे, वहां पर भी फोटोग्राफी हो रही थी, बाकायदा बैरिकेडिंग बनाया गया था, ये तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन इन्हीं तमाम सवालों के साथ जब राकेश टिकैत से कई सवाल पूछे जा रहे थे तो उन सवालों का कैसे जवाब दिया और सवाल सीधा मीडिया पर दाग दिया, पहले सुन लीजिए। आपको ये पता है कि जहां मोदी जी ने गंगा जी में अभी गोता लगाया, उसमें 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुए जहां गोता लगाया है, जानकारी? नहीं, यही तो नहीं, 6.5 करोड़ रुपया जनता का खर्च हुआ है। तो सुना आपने, जो सामने एंकर महोदय बैठे थे वो तमाम तीखे सवाल दाग रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत ने सवाल कर दिया कि आपको पता है 6 से 6.25 करोड़ रुपया खर्च हो गया, केवल किस लिए कि गंगा में उतरकर जब वो स्नान करेंगे तो उनकी फोटो जारी की जाए, वीडियो बनाई जाए। यानी फोटो और वीडियो बनाने के लिए जिस प्रधानमंत्री ने 6.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हो, वो देश का प्रचार और भला कैसे करेगा, कैसे उसका हित के बारे में सोचेगा, या जो अपने प्रचार के बारे में सोचता है। इन तमाम सवालों को सीधे तौर पर दागा था राकेश टिकैत ने। सुनिए। पक्के पाइलिंग हुई, उसमें एक गड्ढा बना, फिर नीचे पाइलिंग हुई, और जहां पे गुच्चा मारी वहां पे 2 फुट गहरा गड्ढा और था, और उसके चारों तरफ जाल लगाया गया पूरा। उसमें 6.5 करोड़ का खर्चा है। उसकी बिलिंग दिखा देंगे, वो दिखा देना अपने चैनल पर। सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ था। अब सोचिए, जिस मंच पर उनको बुलाया गया था उस मंच पर सीधे तौर पर यह था कि राकेश टिकैत की खिंचाई की जाएगी, उनकी आलोचना की जाएगी, उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। लेकिन उसी मंच पर बैठकर राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर न केवल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए थे, बल्कि राकेश टिकैत ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। परत दर परत उधेड़ी जा रही थी और गुर्दे छील कर रख दिए थे मीडिया के। अब ऐसे में सवाल बनता था, बिलबिला उठे थे एंकर महोदय और सीधे सवाल पूछा कि आपको 6.25 करोड़ रुपए की जो जानकारी है कि प्रचार पर खर्च हो गए, एक वीडियो बनाने पर जो खर्च हुए, इसकी जानकारी आरटीआई के जरिए मिली है। तो सुनिए उनका जवाब, जब राकेश टिकैत ने क्या कहा। आरटीआई से पता किया? नहीं, वो हमने तो पता कर लिया, हमने उसकी बिलिंग दिखा देंगे। तो हम तो कह रहे जो मतलब गोता मारने के और फोटो सेशन करवाने के 6 करोड़ रुपया खर्च होने हो तो देश तो बर्बाद होगा भाई। तो सुना आपने, यह स्थिति बन चुकी है मीडिया की। क्योंकि हम क्यों मीडिया पर सवाल उठा रहे, क्योंकि न्यूज 18 का जो आप देखेंगे, जिस मंच पर बैठे हुए थे राकेश टिकैत, वहां पर क्या लिखा है, टिकैत को टकराव पसंद है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मंशा क्या होती है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी आएंगे तो उन्हें पता लगेगा, क्या उनके सामने कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उसके आधार पर कोई टैगलाइन दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आएंगे तो क्या उनके बारे में गुजरात दंगों से लिखी हुई टैगलाइन दे सकते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई टैगलाइन दे सकते हैं, अमित शाह से जो पुरानी यादें गुजरात से जुड़ी हुई हैं, जब उनको बाहर कर दिया गया था गुजरात से, उसको लेकर कोई टैगलाइन रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन विपक्ष को घेरने की इनकी आदत बन चुकी है। यानी मीडिया का काम जो होता है कि सरकार से सवाल पूछे जाए, तो अब सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते, अब भी विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, कांग्रेस से पूछे जाते हैं, सपा बसपा से पूछे जाते हैं, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मामला आता है तो किसानों से पूछे जाते हैं और किसान नेताओं से पूछे जाते हैं। लेकिन सरकार के बारे में शब्दावली का इस्तेमाल करने की हिम्मत और हिमाकत ये नहीं कर सकते, बिल्कुल सीधे तौर पर।
लेकिन सिर्फ न्यूज 18 ऐसा नहीं है। न्यूज 18 के साथ साथ अब आपको हम एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। वो वीडियो में आप देखिए, जब राकेश टिकैत मंच पर मौजूद थे, उस मंच पर चित्रा त्रिपाठी जो आज तक की एंकर है वो सवाल कर रही थी। उन्होंने सीधे तौर पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरीके से आप सवाल जवाब करते हैं, आप लोग जो सवाल जवाब करते हैं, आप खुद इलेक्शन लड़िए, आप अपनी लोग पार्टी बना लीजिए, पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा करिए। इस पर तिलमिला उठी थी वो, देख लीजिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो, सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ, एक पार्टी बना लो। थोड़ा सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग, है ना सर? मतलब अब मैं पहले से सवाल लिखवा लिया करूंगी। चुनाव राकेश टिकैत जी को कौन से सवाल मीठे लगते हैं, कौन से कड़वे लगते हैं, लिख के दे दीजिए। मैं बता रहा कि एंकर लड़का देखो ना भाई, सवाल पूछ लो आपसे, कड़े एंकर चुनाव लड़ने। 3 अंक तो आप लड़ लो, इसमें 3 है, हम यहाँ तो और आ जाएगा। 3 तो आप लड़ लो, ठीक है। कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे। तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे हैं, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। यही सवाल जवाब चल रहे थे। राकेश टिकैत एक के बाद एक सवाल का जवाब दे रहे थे और दाग रहे थे, पूछ रहे थे और बता रहे थे कि जो सवाल आप पूछ रही हैं, आज जो आपने आज तक के मंच पर मुझसे सवाल पूछा है, वही सवाल कई पत्रकार आज ही में पूछ चुके हैं। तो क्या ये सवाल सीधे तौर पर नागपुर से आते हैं? क्या ये सीधे सारे के सारे सवाल नागपुर से दिल्ली के रास्ते आपके स्टूडियो तक पहुंचते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक सा सवाल पूछा गया। राकेश टिकैत ने कहा कि आज दिन भर में जितने सवाल पूछे गए हैं, उसमें ये सारे सवाल सेम टू सेम थे। यानी कि हर एक एंकर और पत्रकार ने वही सवाल पूछा जो इस समय आप पूछ रही हैं। क्या ये तमाम सवाल नागपुर से बनकर आते हैं? तो देखिए कैसे तिलमिला गई एंकर। मीडिया वाले बड़े निशाने पर हैं आप लोगों बड़े निशाने पे मीडिया वाले, क्यों ना? ये पढ़े पढ़ाए राकेश आवे, टिकैत से डरना चाहिए। पढ़े पढ़ाए आवे ये कहीं ना कहीं से। हाँ, ये पढ़े हुए आवे। पढ़ी हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी ना से। गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े। हाँ। अब पढ़ रहे फिर सवाल कहीं और साहब है आपके अच्छा, पास। हाँ? मतलब आपको लग रहा है कि कोई सवाल बताएगा? हाँ। एक ही क्वेश्चन को 5 मीडिया वालों ने पूछा। बोला भाई क्वेश्चन आज कहां से आया? एक 2.5 घंटे में ही 5 मीडिया वालों ने एक ही क्वेश्चन पूछा। तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं चैनलों पे, और फिर आप उनको क्वेश्चनों को पूछ रहे हो। यह इसलिए भी जरूरी हो गया है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, मीडिया को कहा इसलिए जाता था क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछते हैं। योजनाओं में घोटालों में कुछ होता है, योजनाओं में कोई घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, उसको लेकर सवाल पूछा जाता है, आलोचना की जाती है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन इस दौर में सोचिए, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनको सरकार चलानी है, जिन्हें देश चलाना है, जिन्हें योजनाएं बनानी है, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। यह पूछा जाता है कि विपक्ष आलोचना क्यों कर रहा है सरकार की। यह पूछा जाता है कि आप आंदोलन और विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, और टैगलाइन दे दी जाती है टिकैत को टकराव पसंद है। यह मंशा, इस मंशा के साथ इन दिनों न्यूज चैनल चल रहे हैं। लेकिन इस मंशा को अब विपक्ष भी समझ चुका है। इस मंशा को राकेश टिकैत जैसे किसान नेता भी समझ चुके हैं, और यही वजह है जिसके चलते अब इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब दिया जा रहा है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं आपको, क्योंकि याद होगा भी हाल ही में कैसे जब आज तक के मंच पर पहुंचे थे अखिलेश यादव, अंजना ओम कश्यप इंटरव्यू ले रही थी, क्या कहती हैं, सवाल पूछ रही थी, और सवाल पूछने का जवाब जब दिया था अखिलेश यादव ने, तो उन्होंने कहा था कि मैंने आपसे ज्यादा ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार नहीं देखा। इस बात को जैसे ही कहा था तो बिलबिला उठी थी अंजना ओम कश्यप, और किस तरह की जवाब दी और किस तरह का जवाब देने लगी थी, सुन लीजिए। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये अब होना बेहद लाजमी इसलिए हो गया है क्योंकि विपक्ष को अब इन्होंने एक पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, क्योंकि ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, योगी आदित्यनाथ की वापसी नहीं होने जा रही है। ऐसे में उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश मीडिया की तरफ से की जा रही है। उनसे वो तमाम सवाल किए जाएंगे जो राजनीति से जुड़े हैं। चलिए मान लिया अखिलेश यादव से सवाल किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो तमाम तरह की अलग अलग प्रजाति की सवाल पूछे जाते हैं। तब राजनीति के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यह नहीं पूछा जाएगा कि आपने 80 बनाम 20 का जिक्र क्यों किया था, क्यों मुसलमानों के खिलाफ आप नफरत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं। ये सवाल कभी नहीं पूछे जा सकते। ये सवाल कभी नहीं पूछे जाते हैं इस दौर के अंदर। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई पूछता है कि आपकी कैबिनेट में एक ऐसा शख्स है जिसके बेटे ने
किसानों को कुचल दिया, उनकी हत्या कर दी। कोई योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछता है कि आप ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिस पार्टी के सांसद जहर उगलता है, नफरत फैलाता है किसानों के खिलाफ, और उनका बेटा किसानों की हत्या कर देता है। उनके बारे में विकास की बात की जाती है, ऐसे बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश तो पूरा बदल चुका है, जबकि हकीकत क्या है हर कोई जानता है कि पिछली सरकारों के जो कार्यक्रम थे उनका फीता अब काटा जा रहा है और इस दौर में बस शिलान्यास किया जा रहा है। यह हर कोई जानता है, लेकिन मीडिया की हिम्मत नहीं होती है यह सवाल पूछने की। लेकिन यह सवाल पूछने की हिम्मत तब ज्यादा आ जाती है मीडिया में जब सामने विपक्ष के नेता बैठे हो, जब अखिलेश यादव बैठे हो, जब राकेश टिकैत बैठे हो, जयंत चौधरी बैठे हो, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी बैठे हो। ऐसे लोग तभी एक उनके अंदर का ज्ञान जागता है। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह की नीति और नीयत के साथ ये इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में न केवल मीडिया बल्कि मोदी सरकार के वाकई बक्कल तार दिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।